दोस्तों, चल पड़ा हूँ ट्रैक्टर लेके खेत की तरफ। और ये देखिए कैसा मौसम हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे जल्दी ही बारिश आने वाली है। और हर रोज ऐसा ही मौसम हो रहा है, कई दिन हो चुके हैं। दिन में कई बार बारिश आ सकती है, ऐसा हो जाता है। जैसे वर्षा बंद हो गया, धूप निकल आई, बस ऐसे ही चल रहा है कई दिन से। और आज का तो 2-3 बार मैसेज आ चुके हैं कोई भारी वर्षा होने की संभावना है 3 घंटों के अंदर अंदर। लेकिन कहीं एक बार तो अंधेरा सा हो जाता है, फिर धूप निकल आती है। चलो बारिश नहीं आ रही। जैसा रक्षाबंधन वाले दिन बारिश हुई थी वैसी बारिश नहीं होनी चाहिए बस। ये हमारा रोड भी अब देखिए, जहाँ थोड़ा बहुत झील रह गया था वहाँ दोबारा से पत्थर डाल रखे हैं इसके ऊपर और मिट्टी डाल रखी है। और आगे आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में, खाली पत्थर डाले हुए हैं, उन पे भी आज मिट्टी डलने लग गई है। तो वहाँ भी ठीक ठाक हो जाएगा अब। तो ये रोड भी जल्दी ही बनने वाला है। फिर खेत में जाने के लिए 2 मिनट का रास्ता है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता चलाना पड़ रहा है। और ये देखिए धान की फसल इतनी बढ़िया हो रही है, क्योंकि धानों का ये मौसम है बहुत बढ़िया। और ये यहाँ ये प्लॉट कटे हुए हैं, इनमें मकान बनने लग गए हैं। ये देखिए छत देने की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। सुबह क्या दोपहर बाद हो चुका है। मैं सोच रहा था सुबह ही आने की। नमस्कार दोस्तों, तो आ चुका हूँ अपने खेत में एक बार फिर से। मेरे को 3-4 दिन हो लिए थे खेत में आए हुए, क्योंकि पिछला ब्लॉग जो बना था उसमें बुखार था, तो इसलिए नहीं आ सका मैं और ब्लॉग भी नहीं बना सका। बस एक पिछला ब्लॉग बना था जिसमें कि मैं दवाई लेने के लिए गया हुआ था शहर की तरफ। बस उसके बाद में फिर थोड़ा आज ठीक हुआ हूँ, इसलिए आज आया हूँ खेतों की तरफ। ये देखिए हमारी जो इस खेत में मूलियाँ थी, उस दिन मैं बता रहा था कि आज इनको उखाड़ देंगे, तो वो उखाड़ दी मूली। जो खराब थी या तैयार नहीं हुई थी वे छोड़ रखी हैं, और बाकी सभी मंडी में जा चुकी है। तो ये कुछ माहौल है हमारे खेतों का। और बारिश तो तकरीबन हर रोज ही हो रही है यहाँ पे, लेकिन ऐसी नहीं हो रही है कि एकदम से ज्यादा पानी हो गया। बस हल्की हल्की हो रही है, जिसको साथ साथ धरती पी जाती है। ये देखिए यहाँ पर बुगले कैसे मौसम का मजा ले रहे हैं। इस खेत का भी पानी सूख गया है, अब हल्की हल्की होती चली जाएगी बारिश, क्योंकि 15 अगस्त के बाद में तकरीबन मॉनसून ढीला ही पड़ जाता है। लेकिन ये पूरा हफ्ता तो बारिश बता ही रखी है, लेकिन कहीं कहीं हो रही है। जैसे आज बात दुर्गुड की तरफ से फोन आया था, वहां पर हो रही थी। सुबह सुबह हमारे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रिमझिम थी। कल दोपहर को एकदम से बहुत ज्यादा बारिश आई थी, लेकिन वो भी गांव में ही हुई थी, कहीं कहीं पे, ज्यादा जगहों पे नहीं हुई थी। तो आजकल ऐसा ही रहेगा, कभी कहीं बरस गया कभी कहीं पे। तो मौसम तो कुल मिला के ठीक ही है। ये देखिए 4 बजे के लगभग टाइम हो चुका है और पक्षियों की आवाजें भी आनी शुरू हो गई है। अलग अलग तरह के पक्षी बोल रहे हैं और
बस आपको यही मौसम का नज़ारा दिखाना था। अब ट्रैक्टर को वहीं ले चलते हैं अपने खेत में ही, क्योंकि मूलियाँ तो उखड़ गई हैं, कुछ रह रही हैं वो शायद अभी तैयार नहीं हुई है या फिर खराब हो गई होंगी बारिश के कारण, इसलिए ट्रैक्टर वहीं पे चला जाएगा ट्यूबवेल के पास में ही। तो देखता हूँ, कोशिश करके वहीं ले चलता हूँ। तो मैं ट्रैक्टर को लेकर चल पड़ा हूँ और मैंने अभी घर पे फोन किया था, भाई ये मूली क्यों छोड़ रखी है। तो उन्होंने बताया भाई या तो आज लेबर आएगी या फिर कल आएगी, क्योंकि उस दिन जो पल्ली थी वो भी नहीं बची थी और ज़्यादातर जो बोझ थे वे बंद के गाड़ी भी फुल हो गई थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दी। फिर बारिश आ गई, 2-3 दिन ऐसा ही मौसम रहा, तो ये आधी मूली बची हुई है। अब तो ग्राहक वाले बोल रहे थे कि या तो आज आ जाएंगे, आज का तो टाइम ख़त्म ही हो लिया, कल ही आएंगे शायद। वो 2 बंदे आए थे, वे पल्ली डाल के चले गए, तो इसलिए कल आ जाएंगे, कल उखाड़ लेंगे। ये कुछ खेत बचा हुआ है और ट्रैक्टर भी आसानी से जा रहा है खेत, वहीं ट्यूबवेल के पास ही चला जाएगा। रास्ता भी बन जाएगा, जो उनकी गाड़ी आएगी यहीं से मूली लोड हो जाएंगी, क्योंकि ट्रैक्टर से ये धरती दब जाएगी और गाड़ी उनकी अच्छी तरह चली जाएगी। 2 बार ट्रैक्टर आएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार घर जाती वक्त वहीं से ले जाऊंगा जहाँ से लाया था, तो रास्ता बन जाएगा सही ठीक ठाक। तो ये इधर की मूली रह रही है, ये समझ लो आधा ही खेत बाकी रह गया, आधी मूली उखड़ गई। तो इसमें ठीक ठाक बोझ थे, अब ये ला लो 150 से ज़्यादा बोझ हो ही जाएंगे इसमें। तो चलो कल आ जाएंगे, कल उखाड़ लेंगे। अगर ज़्यादा तगड़ी बारिश नहीं हुई तो इसलिए ये ट्रैक्टर को मोड़ के तब खड़ा कर देता हूँ। देखिए ये इस तरफ ये मूलियाँ बढ़िया हैं, सारी गली हुई भी ज़्यादा नहीं निकली। जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, कहीं कहीं पे हो रही थी, वे जहाँ पर ज़्यादा पानी भरा हुआ था बस वही खराब थी। ये सामने भी कुत्ता जा रहा है जहाँ पे, वे भी मूलियाँ ठीक ठाक जमी हुई हैं। तो एक बार इसको ट्रैक्टर को मोड़ देता हूँ। गुल्लों में ऊंचा नीचा है, तो लो के गियर में लगा रखा है मैंने ट्रैक्टर, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मोड़ के, और इसका मुंह उधर ही कर देता हूँ। चलूँगा जब घर की तरफ तो स्टार्ट करके और ले चलूँगा इसको। कई दिन बाद खेत में आना हुआ है, तो जब भी आता हूँ अलग ही तरह का नज़ारा मिलता है यहाँ पे। तो ये ट्रैक्टर कर दिया है बैक मैंने, और अब इसको इस तरफ मुंह कर देता हूँ सीधा। फिर आपको दिखाता हूँ हमारी मूलियाँ कितनी बाकी हैं, कितना क्या रह गया है अच्छी तरह से, और जो मूली बोई थी हमने मशीन से वो कैसी जमी है, सारी चीज़ आपको अभी एक बार ट्रैक्टर को खड़ा करके और फिर दिखाता हूँ। ये मैंने कर दिया ट्रैक्टर बंद। तो दोस्तों लेकर आ चुका हूँ ट्रैक्टर को अपने खेत में ही। ये देखिए, ये उस दिन कुछ मूलियाँ रह गई थी, क्योंकि तकरीबन पूरा ही खेत पाड़ दिया था, तो टाइम ज़्यादा हो चुका था, और उसके बाद फिर बारिश ही नहीं रुक रही है, इस कारण से ये उखड़ नहीं सकी मूलियाँ। देखिए नीचे से गली हुई भी निकल रही है, क्योंकि पानी लगते ही खराब हो जाती है। तो इनमें से तकरीबन आधी मूलियाँ तो खराब ही मिलने के चांस हैं, और पत्ते भी देखिए कितने कीड़े लगे हुए हैं, और नए भी पत्ते निकल रहे हैं। लेकिन अब देखता हूँ खाड़ के, देखिए मूलियाँ तो बिल्कुल साफ निकल रही हैं।
ये देखिए मूली तो एक नंबर की है। तो ये सिर्फ मौसम के कारण ही रुकी हुई है, नहीं तो अब तक उखड़ जाती। और रेट भी मार्केट में शायद बढ़िया चल रहा है अब तो, लेकिन रोज बारिश मजदूर आते खेत में फिर वापस जाते हुए भी अच्छे नहीं लगते। तो ये कुछ खेत रह गया है ये इस तरफ, ये मेरे ख्याल से 70-80 बोझ बन जाएंगे इसमें। तो कुछ देखते हैं कब आते हैं उखाड़ने वाले। और ये जो हमारी मूलियां हैं ये भी देखो बचेंगी या नहीं बचेंगी ऐसे मौसम में, क्योंकि हर रोज बारिश होती है फिर धूप निकल आती है, तो इनके बचने के आसार बहुत कम हो जाते हैं। साथ में मिट्टी भी लगवानी पड़ेगी, इनकी मिट्टी बहुत ज्यादा बह चुकी है, उस दिन भी दिखाया था मैंने आपको। और ये देखिए पानी निकालने के लिए रास्ता बना रखा हमने इस तरफ, नीचे दानों में चला जाएगा। और ये कुछ मूलियां हैं, लेकिन इनकी मिट्टी बहुत बह गई गुल्लों की। जिस दिन ये बोई थी उस दिन मैंने आपसे दिखाया था कितने ऊंचे और बढ़िया गुल थे, 2-2 लाइन थी। अब साइड में दोनों तरफ इनमें मिट्टी लगवानी पड़ेगी, जब कुछ मूली बैठने के आसार होंगे। और मैं तो भगवान से आशा करता हूँ कि अब आगे इतनी ज़्यादा तगड़ी बारिश नहीं होगी, हल्की फुल्की हो जाए तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना पानी उस दिन पड़ा था, देखिए आप निशान यहाँ पर पानी के, तो उतना पानी तो इसको कोई भी सब्जी हो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। और ये मूलियाँ देखिए, ये इस तरफ है 2-3 गूल, और ये आधा ही खेत लगा लो ये बचा हुआ है, इसमें से आधी मूली ठीक निकलेंगी। तो देखते हैं कब आते हैं वे उखाड़ने वाले। तो ये आजकल शॉर्टेज तो चल रही है सब्जी की, लेकिन क्या करें मौसम साथ नहीं दे रहा। और ये धान भी सुधार पे हैं, अब बीमारी बढ़ नहीं रही, ठीक हो रही है अब तो। और फ्रूट भी करने लग गए हैं। जो ये पेड़ हैं लंबे लंबे ये सूख जाएंगे अब, और इनको निकालते नहीं खेत से। वो जो दवाई वाला कह रहा था भैया ऐसे ही सूख जाएंगे ये। तो बस यही कुछ है आज का। ये आ गया हूँ अपने ट्यूबवेल पे, और ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है। ये मैंने उस दिन मैं बोल रहा था वही सर्विस स्टेशन पे जाऊँगा, मिल गया खुला तो धोवाई करवा लूँगा इसकी, नहीं तो घर पे धो दूँगा। उस दिन सर्विस स्टेशन तो खुला हुआ नहीं मिला, इसलिए मैंने घर पे ही धो दिया। जैसा भी धुला, ये जो मिट्टी विट्टी लगी थी वो सारी उतार दी थी और बढ़िया कर दिया था इसको मैंने। और खेत में आने का भी अपना एक अलग ही मजा है, नहीं तो बस गांव में तो पड़े ही रहना है, वहाँ दिल भी नहीं लगता। तो यहाँ पर झाड़ू रखी रही थी, एक बार झाड़ू लगा दूं। यहाँ इतना गंद मचा हुआ है बिल्कुल। ये झाड़ू उन्होंने बारिश के उससे अंदर रख दी होगी। ये देखिए ट्रैक्टर बिल्कुल चमका रखे है मैंने, और बढ़िया लग रहा है। नहीं तो ऐसा हो रहा था गारा में बिल्कुल बैठने का भी मन नहीं कर रहा था इसमें। और ये देखिए हमारे दानों का नज़ारा, कितने प्यारे दान हो गए हैं। अब पानी भी चलाए कई दिन हो चुके हैं,
क्योंकि मौसम एक बार तो ऐसा हो जाता है जैसे बहुत तगड़ी बारिश आएगी। आज दिन में भी गड़गड़ा रहा था पूरा, लेकिन कोई बूंद नहीं आई। और इसी डर से ये जो घास फूस है इसका स्प्रे भी नहीं करवाया हमने, क्योंकि बारिश साथ के साथ आ गई तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। अब एक दो दिन में जैसे ही खुलेगा यहाँ अच्छी तरह स्प्रे करवाऊंगा, तब जाके सफाई होगी यहाँ पे। तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो। अब वीडियो तो बथेरा देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दाबना ही भूल जाते हो। तो कृपया करके ये काम भी कर दिया करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे खेती बाड़ी के वीडियो ला सकूं और आपको बता सकूं भाई हमारे यहाँ क्या क्या चल रहा है, ताकि सभी को ये मालूम हो सके भाई हरियाणा में कैसे खेती होती है। और मैं तो जैसे मूली बोई है शुरू से लेकर उखाड़ने तक की वीडियो आपको दिखा चुका हूँ, और एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार, क्योंकि जो सब्जियां और फसल हमारे यहाँ होती है मैं उसी के बारे में जानकारी देता हूँ। तो अच्छी अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक और शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और हमारा ये रोड भी बनने लगा है, ये देखिए ये रोड रोलर खड़ा है, ये पत्थर जो डाल रखे हैं ये उनको दबाने के लिए है, और आज तो मिट्टी भी डालने लग रहे हैं, वो वीडियो में आपको दिख ही जाएगा। ये रोलर ये पत्थरों को दबाने के लिए खड़ा है, मिट्टी गिर जाएगी तो फिर जो जैसे व्हीकल जाते हैं वे आसानी से चल पड़ेंगे, और फिर ये इसके ऊपर वो जैसे रोड बनाते हैं वो क्या बोलते हैं तारकोल और रोड़ी ये डाल के फिर ये रोड भी बन जाएगा। इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन बीच बीच में जो बारिश आ जाती है उसके कारण ये काम रुक जाता है, और अब की बार रोड अच्छी तरह से बनेगा, बिल्कुल बढ़िया चलेगा ये। तो रोड बनने से 2 मिनट में खेत में, अब तो पहले तो बहुत टूटा हुआ था, अब थोड़ी सी तो परेशानी हो रही है 2-4 दिन से, लेकिन फिर भी चलो परेशानी के बाद में जो मज़ा आएगा वो भी बहुत बढ़िया है। तो लीजिए आप मौसम के मज़े, और ये नज़ारे देखिए कितना शानदार नज़ारा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बादल आहिस्ता आहिस्ता आसमान को ढकते जा रहे हैं, और पक्षी भी घोंसलों से निकलकर बाहर आने लग गए हैं अपना खाना दाना लेने के लिए शाम का, क्योंकि उनको अपने बच्चे को भी खिलाना, आप भी खाना, तो इसलिए सभी बाहर आ चुके हैं। और मैं भी अब थोड़ा ठीक सा हो गया हूँ, अब आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के आपका मनोरंजन करूँगा, और कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। और ये नज़ारा तो अपने आप में ही बढ़िया है, हरियाली जब आँखों के आगे आती है तो वैसे ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे यहाँ का, वो सामने हमारा गांव दिख रहा है, इस तरफ कोयल बोल रही है, लेकिन मैं जब भी फोन घुमाता हूँ तो उसकी आवाज बंद हो जाती है।
और पक्षियों की तो आवाजें आती हैं। मैं जब भी कैमरा घुमाता हूँ पता नहीं वो बंद हो जाती है आवाज उसकी। आज मैं सोच रहा था भाई ये मूली उखाड़ने वाले आ रहे होंगे, आपको दिखाऊंगा कैसे मूली के बोझ बनते हैं। वो दिखाया भी था मैंने एक वीडियो में आपको, मेरे ख्याल से 2 बार दिखाया था। जिस खेत में हम ये मूली जमी है इनको उखाड़ने लग रहे थे तब आपको दिखाया था मैंने। तो उस समय तो मौसम बहुत बढ़िया था, लेकिन आजकल वे इसीलिए नहीं आए होंगे क्योंकि जहाँ से वे आते हैं वहां पर बादल गड़गड़ा रहे थे, जरूर वहां मौसम खराब होगा। तो ये देखिए कितनी चिड़िया, कौवे और कोयल तो अब की आवाज तो बंद हो गई है अब। देखिए अब फिर से मैंने कैमरा शुरू किया, कोयल ने बोलना बंद कर दिया, नहीं तो पूरी स्पीड से बोल रही थी। वो मैंने बंद इसलिए किया था क्योंकि यहाँ कुछ दूर पे भजन चल रहे हैं। तो ये देखिए मौसम बिल्कुल काला काला सा होता आ रहा है और जैसे अंधेरा सा होता आ रहा है। मैं आया तब तो धूप सी निकली हुई थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आने के आसार बढ़ चुके हैं। ये आप देखिए हमारे धान, इनमें भी एक आध पेड़ अब दिखाई देने लग गया है, वैसा पीला पीला सा, लेकिन वैसे साफ है। इतना तो एक आधा पेड़ तो चलता ही है। लेकिन चलो ठीक है, अब तो बस इंतजार है बारिश हो जाए। तो फिर ये यहाँ पर देखिए, इस तरफ देखिए, पेड़ के नीचे गिलहरियों ने सत्यानाश कर डाला बिल्कुल। अब उनका क्या कर सकते हैं, काट देती हैं पेड़ को और ऊपर चढ़ जाती है नीम पे। तो अब जीव जंतु है, इनका क्या किया जाए। एक बार फिर करेंगे ये नुकसान, जब इनमें बालियां निकलने के लिए गोबर जाएंगी नीचे तो फिर काटना शुरू करेंगे एक बार। तो ये 2 बार तो नुकसान करती ही करती है। ये अपने एरिया में देखिए, जितने एरिया में ये रहती हैं सब में काट रखे हैं। ये इधर यहाँ पर भी ऐसे ही कर रखा है, वहाँ आगे की तरफ, यहाँ पेड़ के पास में। तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो करती ही है ये, लेकिन क्या किया जाए। अब यहाँ पर ये देखिए उस बारिश ने कितना नुकसान किया है। इतने पेड़ लगा रखे थे मैंने यहाँ बैंगन के, एक सिर्फ बैंगन का ये पेड़ बचा है। ये टमाटर थी, मिर्च थी, ये ऐसे सूख गई मिर्च, ये सूखा हुआ है देखिए, एक ये सूखा हुआ है, वो पानी भर गया ज़्यादा। 2 पेड़ बचे हैं, एक बैंगन का पेड़ ये इधर बचा है, ये बचा हुआ है बस सिर्फ। तो इतना नुकसान हुआ मेरा तो उसमें, नहीं तो यहाँ पर अच्छे खासे, हाँ एक पेड़ ये भी यहाँ भी बचा हुआ है बैंगन का। तो सोचा था भाई अब ये पेड़ थोड़े से उभरेंगे तो इसमें फिर थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पलक, मेथी और ये ऐसी कुछ चीजें डाल देंगे। लेकिन बारिश एकदम से उस दिन इतनी जबरदस्त हुई, सब कुछ जलमग्न। बस 2 पेड़ बचने थे वो बच गए। जैसे ये बच रहा है, ये 3 पेड़ बचे हैं, नहीं तो सब खत्म। और ये देखिए वो रोड रोलर चल रहा है वहाँ, और साथ साथ मिट्टी भी डल रही है। अब मैं आज आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा, तो रोड बन जाएगा तो और आसानी से खेत में आ जाएगा। लेकिन उतने ही यहाँ व्हीकल बच जाएंगे, क्योंकि ये साथ में ही इंडस्ट्री एरिया है यहाँ पे, ये बिल्कुल सामने है। ये यहाँ पे ये जो सफेद के पेड़ हैं इनके पीछे
ये यहाँ फैक्ट्रियाँ ही दिख रही हैं। तो इसके कारण यहाँ आसपास के गांव में जो यहाँ इंडस्ट्री एरिया में नौकरी करते हैं वे आसपास के गांव में ही किराए पे रहते हैं और वे इसी रोड से आना जाना करते हैं। सुबह 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7-8 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। देखिए मौसम बिल्कुल पैक होने लग रहा है और हवा भी बढ़िया चल रही है। तो देखते हैं किधर से क्या होता है। और मूलियों की देखिए पल्ली भी यहीं छोड़ रखी हैं, वहीं भगा दी। कुछ पल्लियां यहाँ पे रख रखी हैं, ये पड़ी कुछ वे वहां पड़ी हैं। तो सब ऐसे ही चल रहा है। चलो यहाँ कोई ऐसा वैसा नहीं आता, ये चोरी चारी वगैरह वगैरह नहीं होता, नहीं तो कुछ भी नहीं मिले ऐसा काम करते हैं। और ये मेरा ट्रैक्टर देखिए बिल्कुल साफ हो चुका है। अब मैंने सीधा वहां से यहाँ ले आया इसको। और अब बस आज जो बारिश नहीं हुई तो कल से जवार भी ले कर जाया करूँगा, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए जवार नहीं जा रही थी। अब ले जानी शुरू करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के सफाई भी करनी शुरू कर दूँगा, ताकि यहाँ बैठने में अच्छा लगे और बढ़िया हो जाए। वैसे बैठने के तो यहाँ पूरे प्रबंध कर रखे हैं, कुर्सियाँ भी पड़ी हैं, और लेकिन सफाई कोई नहीं करता, सिर्फ गंदगी खिंडा के यहाँ चले जाते हैं। तो अब थोड़ी सख्ताई करनी पड़ेगी यहाँ पे। और मैं देखिए पानी लेने के लिए चला था, क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर पानी रखा है, और यहाँ तक आया और वापस चला गया। खेत में भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पानी तो अपने पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का पानी पीने के लायक नहीं है। मैंने आपको कई बार बता भी रखा है, ये बोतल थी पानी की। और ये देखिए अपने जामुन के पेड़, एक और पेड़ ये तैयार हो गया है, और एक ये पेड़ है, इस पे भी अब की बार जामुन लगी है पहली बार। और एक वो अपना पेड़ है, और यहाँ पर तो नीम और पीपल, नीम और पीपल। और ये है जी हमारे पूर्वजों की याद में बनवाए हुए छोटे छोटे 2 मंदिर। तो यहाँ पर हर एक अमावस्या और पूर्णमासी के दिन, और जब भी कोई घर में पर वो होता है उत्सव कोई, तो जोत यहीं पे लगाते हैं। तो इसी बहाने से अपने पूर्वजों को भी याद कर लेते हैं, और मन में उनकी यादें चलती रहती हैं। नहीं तो कुछ ऐसा नहीं बनाए, हर गांव में होता है ये, और गांव में क्या पूरे देश में ही है ये रीति रिवाजें। अगर ये नहीं हो तो कौन पूर्वजों को याद करेगा, इसी बहाने से याद हो जाते हैं वे। और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की देन है ये सब कुछ, और उनको याद कर लेंगे तो सभी सुखी रहेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ माहौल है हमारे यहाँ का। और आप फिर एक बार यही बात कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। दोस्तों मेरा भी चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो जाएगा, और आपको इससे भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगा मैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगा है, और कुछ आपके कमेंट आते हैं तो उनके अनुसार मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तो अपने आप ही
एक्सपीरियंस फुल हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा बीमारी की हालत में था, इसलिए थोड़े बहुत ब्लॉग कम आ रहे हैं, लेकिन कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि आपको डेली एक ब्लॉग बढ़िया सा बना के दिखाऊं।